हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज व्लॉग लर्न एंड मोर। सो आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट फंक्शंस ऑफ वन अनदर। कोऑर्डिनेशन मतलब जब दो और दो से ज़्यादा ऑर्गन एक दूसरे से इंटरेक्ट करके अच्छे से एक दूसरे के फंक्शंस को कॉम्प्लीमेंट करके, मतलब ये फंक्शन कर रहा है तो मैं उसके आगे का करूँ, ऐसे कॉम्प्लीमेंट करके एक दूसरे से कोई भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइजेज द हायर energy demand is increased for maintaining and increased muscular activity. The supply of oxygen is also increased. The increased supply of oxygen necessity and increase in the rate of respiration, heartbeat and increased blood flow via blood vessels. So ये बहुत बड़ा एक एग्जांपल दे रखा है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होता है। तो ये सब क्या है? कोऑर्डिनेशन ऑफ एन ऑर्गन से, कि जो ऑर्गन है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। The increased supply of oxygen necessity and increase in the rate of respiration, heartbeat and increased blood flow via blood vessels. When physical exercise जब stop हो जाती है, ये जो सारे lungs, heart और kidney ये सब gradually अपनी normal conditions में आ जाते हैं। Okay? Thus the function of muscle, lungs, heart, blood, kidney and other organ are coordinated in while performing physical exercises. In our body, the neural system and endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities. जो न्यूरल सिस्टम होता है और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो दोनों कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करके हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स। जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ना, वो केमिकल इंटीग्रेशन को थ्रू हार्मोन्स प्रोवाइड करता है। In this chapter, you will learn about the neural system of humans, mechanism of neural coordination like transmission of nerve impulse, impulse conduction across a synapse and physiology of reflex action. So, इस पेज में हमने जनरली क्या पढ़ा? अबाउट कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा हमने कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। आप लोग समझ में आ गया जब टू और मोर ऑर्गन्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करके कोई भी फंक्शन करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शंस को कंट्रोल भी कर लेते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। सो मूव ऑन। न्यूरल सिस्टम, हमारा टॉपिक है न्यूरल सिस्टम। द न्यूरल सिस्टम ऑफ एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स व्हिच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई। जो न्यूरल सिस्टम है वो न्यूरॉन से मिलकर बना है। न्यूरॉन्स क्या है? हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं एनिमल्स की बॉडी जिससे कंपोज्ड होकर बना है पूरा न्यूरल सिस्टम। व्हिच कैन डिटेक्ट, क्या काम होता है न्यूरल सिस्टम का? This can detect, receive and transmit different kinds of stimuli. ये different kind of stimuli को detect कर सकती है, receive कर सकती है और transmit भी कर सकती है। Okay? The neural organization is very simple in lower invertebrates. For example, in hydra it is composed of a network of neurons. जो lower vertebrates होते हैं ना, lower vertebrates, example क्या होगा lower vertebrates का? hydra। तो इनमें जो न्यूरल सिस्टम होता है ये इतना कॉम्पोज नहीं होता, ये मतलब ईजी होता है, सिंपलर होता है। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट्स वेयर एज अ ब्रेन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद अ नंबर ऑफ गैंग्लियन न्यूरल टिश्यू। द वर्टिब्रेट्स हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास ज़्यादा डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होता है। ओके, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। अब ह्यूमन के न्यूरल सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से आपका 5 स्टार टॉपिक है। ओके, The human neural system is divided into 2 parts में divided है human neural system, that is CNS and peripheral nervous system. CNS is central nervous system neural system and PNS is a peripheral neural system. जो CNS है उसमें includes क्या क्या होता है? brain and spinal cord and is the site of information processing and control. अब PNS comprises of all the nerves of the body associated with the CNS brain. The nerve fibers of the PNS. So CNS में क्या क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ पे हमारी जो CNS है वो हमारी सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। समझ में आया? CNS का काम क्या होता है? CNS का काम होता है हमारी फंक्शंस को कंट्रोल करना। ओके, CNS का काम होता है हमारी फंक्शंस को क्या करना? कंट्रोल करना। और PNS क्या होता है? PNS comprises of all the nerves of the body associated with the CNS. जो PNS होता है उसमें सारी नर्व्स आती हैं
और नर्व्स के संग संग क्या आता है, एंड जो CNS में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है वो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है. सो द नर्व फाइबर्स ऑफ द PNS आर ऑफ टू टाइप्स, एफरेंट फाइबर्स एंड इफरेंट फाइबर्स. ओके, अब हम देखते हैं एफरेंट फाइबर्स क्या होता है. एफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम टिश्यू टू ऑर्गन. जो एफरेंट नर्व फाइबर होता है टिश्यू टू ऑर्गन से तक जो है ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेस को टू द CNS, एंड द एफरेंट फाइबर्स ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्सेस फ्रॉम द CNS टू द कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन. ओके, एफरेंट नर्व का सिंपल काम ये देख लीजिए, ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेस को टिश्यू से ऑर्गन पे. ठीक है, द PNS और जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं ना, एफरेंट तो आपका टिश्यू से ऑर्गन को करता है, जो इफरेंट फाइबर्स होते हैं ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्स फ्रॉम द CNS से करते हैं टू द कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन. ठीक है, आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं आपको बताती हूँ. देखो, जो एफरेंट है, एफरेंट किससे किसको करता है, एफरेंट करता है टिश्यू से ऑर्गन को. क्या ट्रांसफर करता है, नर्व फाइबर इम्पल्स ट्रांसफर करता है. क्या ट्रांसफर करता है, इम्पल्स ट्रांसफर करता है. और जो इफरेंट होता है ना, वो CNS से पेरिफेरल टिश्यूज तक, पेरिफेरल ऑर्गन्स तक क्या ट्रांसफर करता है, इम्पल्स ट्रांसफर. ये डिफरेंस है एफरेंट और इफरेंट में, और ये दोनों टाइप किसके हैं, PNS के. इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से. ओके, द PNS इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन्स कॉल्ड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. जो PNS है वो टू डिवीजन में डिवाइड है, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. सोमेटिक न्यूरल सिस्टम रिलीज इम्पल्स फ्रॉम द CNS टू स्केलेटल मसल. जो सोमेटिक न्यूरल सिस्टम होता है वो इम्पल्स को CNS से स्केलेटल मसल की तरफ इम्पल्स को मूव करवाता है. वाइल जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होता है ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स एंड द स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी. सो हमें इससे क्या समझ में आया, जो सोमेटिक न्यूरल सिस्टम होता है ना, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम वो इम्पल्सेस CNS से स्केलेटल मसल्स की तरफ ट्रांसफर करता है, स्केलेटल मसल्स. ओके, और जो दूसरा है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ना, वो हमारा जो इम्पल्सेस है उन्हें इम्पल्सेस को CNS से, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम द CNS टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को ट्रांसफर करता है. एंड स्मूथ मसल्स और द बॉडी, स्मूथ मसल्स और बॉडी में. और द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसकी भी आगे क्लासिफिकेशन क्या क्या, सिंपैथिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम. ओके, दिस इज टू लॉन्ग, मैं आपको इसको चार्ट बना के दिखाऊंगी अगली वीडियो में ऑन द व्हाइट बोर्ड. ओके, न्यूरॉन हैज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम. A neuron is a microscopic structure composed of three major parts. जो न्यूरॉन है उसके तीन मेजर पार्ट्स होते हैं, क्या क्या, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन. द सेल बॉडी contains cytoplasm with typical cell organelles and certain granular bodies called Nisser's granules. Short fibers which branch repeatedly and project out of the cell body also contain Nisser's granules and are called dendrites. कुछ जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं जो निसल्स ग्रैन्यूल को कंटेन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं. दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी. द एक्सोन इज अ लॉन्ग फाइबर द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच. जो एक्सोन है वो कहते हैं लॉन्ग फाइबर होता है जिसकी जो डिस्टल एंड होता है ना वो ब्रांच्ड होता है. Each branch terminates as a bulb-like structure called synaptic nodes. जो each branch होता है वो terminate होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं synaptic nodes. ये रहा, जो each branch होता है उसकी जो ending होती है ना उसको क्या कहते हैं, synaptic node. ये सब branches हैं, इसकी जो ending है ये इसको कहते हैं हम synaptic nodes. Which possess sympathetic vesicles containing chemicals called neurotransmitters. The axon transmit nerve impulses away from the cell body to a synapse or to a neuromuscular function. Based on the number of axon and dendrites, the neurons are divided into three types. Number of axon कितने हैं,
नंबर ऑफ एक्सोन कितने हैं और डेंड्राइट्स कितनी है, उसके अकॉर्डिंग जो न्यूरॉन है वो 3 टाइप्स में डिवाइड होता है बेस्ड ऑन number of axon and the dendrites neuron are divided into 3 parts. First is multipolar, bipolar and unipolar. So what is multipolar? Multipolar with one axon and 2 or more dendrites found in the cerebral cortex. Multipolar में क्या होता है, एक एक्सोन होता है एंड 2 और मोर क्या होती है, डेंड्राइट्स प्रेजेंट होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मल्टीपोलर कहते हैं. ओके. बाइपोलर विद 1 एक्सोन एंड 1 डेंड्राइट फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई. बाइपोलर में क्या होता है, एक एक्सोन होती है, बाइपोलर में 1 एक्सोन एंड 1 डेंड्राइट. और इसका एग्जाम्पल भी आपको गिवन है. इसका एग्जाम्पल होता है रेटिना ऑफ आई. ओके. यूनिपोलर में केवल एक ही एक्सोन प्रेजेंट होता है, देयर इज नो डेंड्राइट. और ये यूनिपोलर जनरली हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलते हैं. हाँ, देखने को मिलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलता है यूनिपोलर. ओके. दीज आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सोन्स, नेमली मिलिनेटेड एंड नॉन मिलिनेटेड. 2 टाइप के एक्सोन होते हैं, मिलिनेटेड एंड नॉन मिलिनेटेड. मिलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनवलप्ड विद स्वान सेल्स विच फॉर्म अ मिलिन शीट अराउंड द एक्सोन. जो मिलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं वो एनवलप्ड होते हैं विद स्वान सेल्स, जिनके ऊपर माइलिन शीट फॉर्म होते हैं अराउंड द एक्सोन. द गैप्स बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शीट्स आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनेवर. जो गैप होता है ना बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शीट्स का, उसे कहते हैं नोड्स ऑफ रेनेवर. माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स. अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज enclosed by a Schwann cells that does not form a myelin sheet around the axon and is commonly found in autonomous and somatic neural system. जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होता है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल नर्व्स में फाइंड होता है. और पर जो अनमाइलिनेटेड नर्व सिस्टम होता है ना, मतलब अनमाइलिनेटेड मतलब जिसमें माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है, वो हमारा इंक्लोज होता है बाय अ स्वान सेल that does not form a myelin sheet around the axon and is commonly found in autonomous and somatic neural system. अब हम ये एक्सोन का डायग्राम देख लेते हैं, एक बारी न्यूरॉन का डायग्राम देख लेते हैं. सॉरी, ये देखिए यहाँ पे जो ऊपर ये दिख रही है ये डेंड्राइट्स होती हैं. ये जो स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं ना, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं मैंने, ये डेंड्राइट्स होती हैं. ये लिसर्स ग्रैन्यूल प्रेजेंट है यहाँ पे बीच बीच में जो इन सबको ज्वाइन कर रहे हैं. ये सेल बॉडी है, आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, सेल बॉडी. न्यूक्लियस बीच में ही प्रेजेंट है. ओके. स्वान सेल्स, हमने स्वान सेल्स के बारे में पढ़ा था ना, ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इसमें डेवलप होते हैं. ठीक है. माइलिनेटेड जो फाइबर्स होते हैं, माइलिनेटेड फाइबर्स स्वान सेल्स से कवर होते हैं. ये एक जोन जा रही है बीच में, माइलिन शीट, नोड्स ऑफ रेनेवर जो 2 एक्सोन्स को जोड़ती है, एक्सोन टर्मिनल मतलब एंडिंग, सिनेप्टिक नोव. सिनेप्टिक नोव के बारे में हमने पढ़ा था, इट इज अ टर्मिनेट एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर. दिख रहा है ना आपको यहाँ पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ये फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं सिनेप्टिक नोव. सो दिस वीडियो इज एंड देयर. टिल देन like, share and subscribe to our YouTube channel. We will continue this chapter in our next video. Thank you.